इलियास, इसहाक भाई की हालत ठीक नहीं है। अगर हम तेज चप्पू चलाएं तो जल्द सिकंदरिया पहुंच जाएंगे। हमें भाई को फौरी तौर पर तबीब को दिखाने की जरूरत है। मैं लेस्वोस जाऊंगा। भाई, लेस्वोस बहुत दूर है, सिकंदरिया करीब है और आप जख्मी भी हैं। पहले सिकंदरिया चलकर जख्मों का इलाज करवा लें भाई। वैसे भी हम ये कश्ती अमानतन लाए, इसे भी वापस लौटाना है। फिर हम सब मिलकर साथ में लेस्वोस जाएंगे, है ना भाई? हम सब साथ वापस जाएंगे। हम साथ में हाजिरी देंगे, मेरी भाभी, मेरे भतीजों की कब्रों पर। भाई, और दस्पीना, 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 हाँ ठीक है अरूज, अदाकारी मत करो जैसे तुम्हें अपने खानदान के मरने वालों की कोई परवाह है। तुम्हारी हम सबको छोड़ के जाने की वजह दस्पीना ही थी, और वो कश्तियां हमारे लिए सिर्फ मुसीबत ही लेकर आई। सिर्फ वही तुम्हारा खानदान है, तुम कभी मेरे भाई नहीं थे। आगे बढ़ो और 7 समंदरों के कज़्ज़ाक़ों के बाबा बन जाओ। बाबा उरूज के नाम से मशहूर हो जाओ। समंदरी डाकुओं की वजह से मैंने अपने खानदान को खो दिया, एक बार फिर से खो दिया। वो जो मेरे दर्द को नहीं समझ सकता, वो जो हमारे बाबा के घर की बजाय कज़्ज़ाक़ों की जमीनों की तरफ भागते हैं, वो मेरा खानदान नहीं हो सकता। भाई, भाई, हम सभी आपके दर्द को समझ सकते हैं। अगर आपको आराम मिल सकता है तो मारें, बहुत मारें, तोड़ दें मुझे। लेकिन आपके जिस्म पर लगे जख्म दिल पर लगे जख्मों से कम नहीं है भाई। मैं चाहता हूं पहले आप सिकंदरिया चलकर अपना इलाज करवा लें, फिर लेस्वोस चले जाइएगा। सिर्फ इतना ही चाहते हैं हम आपसे। मुझे लेस्वोस ले चलो इधर। मुझे अपने जख्मों की कोई परवाह नहीं। अगर मैं रास्ते में ही मर गया तो मुझे मेरे खानदान के साथ दफना देना। कम से कम मेरी लाश तो उनके करीब होगी। ये क्या हो रहा है यहाँ दियागो? वो लोहार जिसने घंटा घर को धमाके से उड़ाया उसके साथी यहाँ है। उस राज के रखवाले अय्यूब का बेटा भी यहाँ है। खुदा तुम पर मेहरबान हो उम्बरतो। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो यही है। वो सबको यहाँ ले आए ताकि तुम एक बार में ही सबको मार डालो। यहाँ कोई और भी है, मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा। खून और बारूद
क्या तमाम राजों को खत्म करने के लिए काफी होंगे त्यागा? काफी नहीं होगा अंबरतू, वो सिर्फ दफन करेंगे। अगर तुम खुदाई करोगे तो वो तुम्हें दोबारा मिल जाएंगे। मेरी भी आरज़ू यही है। इन सबको तमाम राजों के साथ दफन करने का वक्त आ गया है। जब राज फिर से जाहिर होंगे तो हमारे राज होंगे, या फिर हम उन्हें फिर से दफना देंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तुम वापस अंदर जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होना नामुमकिन है। ज़ैनब, तुम अंदर जाओ। वहां कुत्ता या बिल्ली में जाकर देखता हूं, या फिर वहां कोई शख्स है जो हमें देख रहा है। जाओ मेरी जान, चलो अब अंदर जाओ, जाओ। दरवाजा बंद कर लो, बंद कर लो। ना कुत्ता है और ना ही बिल्ली। कोई यतीमों को देख रहा है। अल्लाह हमारी मदद फरमा। भाई, खुद को ढांप लीजिए। यहां सर्दी है, कहीं आपको ठंड न लग जाए। मुझे पहले ही समंदर का तूफान और हवाएं लग चुकी हैं इधर, और ये हवाएं वहां से आई थी जहां से आने की तवक्को कम थी। आराम से, रुकिए 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 रुकिए, मुझे करने दीजिए। मैंने कपड़े और टूटी फूटी चीजों से बिस्तर बनाया है। मैं चाहता हूं कि आप लेट कर आराम कर लीजिए। हमारे सर पर आसमान टूट पड़ा है सर। मुझे दोबारा बिस्तर देखने की कोई परवाह नहीं। ऐसा मत कहें भाई। चाहे आसमान आप पर टूट पड़े, आप उसे अपने कांधों पर उठा सकते हैं। आप लेस्फोस के फातेह याकूब आगा के बेटे हैं। आप वो चनार का दरख्त हैं जिस पर हम निसार करते हैं। अगर आप लरसने लगे तो हम सब जमीन पे गिर जाएंगे भाई। मैं किस पर इन्हिसार करूं? अपने भाइयों पर, जिन्होंने जब मैं पहाड़ था मुझे रेजा रेजा होने के लिए छोड़ दिया अपने मासूम खानदान पर। लेस्फोस जिसे हमारे याकूब आगा ने अपने आहनी पंजों से जनवाइयों से छीना, जजीरे के वस्त में जिसे हम अपना घर समझते थे, उन्होंने ही हमारे साथ क्या किया।
चिनार का दरख्त टूट गया है जरा, अपनी जड़ें छोड़ चुका है। मेरा मकाम तो नहीं है कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन चिनार का दरख्त लरसने लगे फिर भी वो सीधा खड़ा रहता है, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होती। लेस्पोस सिर्फ आपके लिए एक घर नहीं है, बल्कि एक अमानत भी है। अगर वो मेरे पास अमानत थी तो समझ लो कि वो जलकर खाक हो गई है निको। अगर मैं जमीन पर कीड़ों की तरह रेंगने वाले गद्दारों को नहीं देख सकता, तो इस जमीन पर आका बनकर रहने के बजाय मुझे इसमें दफन हो जाना चाहिए। लेस्फोस में गद्दार कौन है भाई? क्या वो नाशुक्रे सांप हैं जो हमारी ही जमीन पर हमें ही धोखा देंगे? योर्को, इस्कंदरिया। रात के इस पहर कौन आ गया परेशान करने? ये अंदाज मुनासिब नहीं है सिल्वियो। गुस्ताखी के लिए माजरत, माफ कर दीजिए मोहतरम। दर हकीकत आप मुझसे क्या चाहते हैं मोहतरम? मैं चाहता हूं तुम यतीम खाने में सब लोगों का बारीक बीनी से जायजा लो। उस ज़ैनब नामी लड़की और उस बच्चे पर नजर रखो जिसका नाम हमजा है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? यकीनन मोहतरम, जो आपका हुक्म। और एक आखिरी बात, यतीम खाने में एक शख्स दिखा था मुझे, और वो शख्स जिसके बारे में मुझे यकीन था मैं उसे कभी नहीं देखूंगा। मोहतरम, मैं नहीं जानता आप किस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो हम वहां आने और जाने वाले हर शख्स को कत्ल कर सकते हैं और आपकी परेशानी को सिरे से खत्म कर सकते हैं। क्या तुम किसी ऐसे शख्स को मार सकते हो जो पहले से मरा हुआ हो? मैं समझा नहीं मोहतरम। रहने दो, रहने दो सिल्वियो, तुम नहीं समझोगे, कभी नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम उस आदमी के बारे में मालूमात हासिल करो, उस सफेद दाढ़ी वाले शख्स के बारे में। और हाँ, उसके दिखावे पर मत जाना, बेहद मोहतात रहना। बेहतरीन आदमी मुंतखब करो, अगर उनमें से कोई पकड़ा जाए तो खत्म कर देना उसे। बिल्कुल मोहतरम, जो आपका हुक्म। कातिल फरार हो गया, कातिल फरार हो गया, वो कातिल। कौन कत्ल हो गया बेटे? क्या हुआ है? आदम के बेटे काबिल ने आदम के बेटे बाबिल को मार डाला और आपने कुछ नहीं किया। कत्ल हुआ है, वहाँ कत्ल हुआ है। तौबा अस्तगफुरुल्लाह। किसी ने कुछ नहीं किया, कत्ल हो गया है वहाँ। आराम से बेटा, पुरसुकून हो जाओ। कातिल भाग गया, कातिल। वो हमेशा के लिए नहीं भाग सकता बेटा, तुम बेफिक्र रहो। मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम मेरे लिए हमारे यतीम खाने पर नजर रख सकते हो? क्या काबिल वहां गया था मोहतरम? क्या कातिल वहां मौजूद है? वहां तो बच्चे रहते हैं, और जहां बच्चे रहते हैं वहां कातिल नहीं होने चाहिए। देखो बेटा, तुम वहां होगे तो कातिल वहां नहीं जा सकेगा, समझ रहे हो ना तुम? हाँ, अब जाओ वहां। शुक्रिया। कातिल नहीं भाग सकता, नहीं फरार हो सकता वो। अगर इंसान नहीं जानता तो अल्लाह जानता है।
वो इंसान को तो धोखा दे सकता है, लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। मेरे दोस्त, तुम्हारी खामोशी मुझे डरा रही है। पहली बार मैंने तुम्हारी आंखों में खौफ देखा है। यतीम खाने में वो शख्स कौन था? वो जमीन में दफन एक राज था, लेकिन आज वो मेरे सामने आ गया। बज़ाहिर वो सफेद दाढ़ी और खूबसूरत चेहरे वाला एक मुसलमान दरवेश दिखाई देता था। मुझे यकीन है डिएगो, वो इस जमीन पर मौजूद इंसान में सबसे खतरनाक इंसान हो सकता है। अगर मेरा जहन मुझे धोखा नहीं दे रहा तो दफा हो जाओ गुनहगार औरत। लड़की, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, तुम्हें अपने होने वाले बच्चे के लिए खाना होगा। तुम्हें मेरे बच्चे की कोई परवाह नहीं है। मुझे पता है तुम उस औरत इजाबेल के साथ मिलकर मेरे मासूम बच्चे को कत्ल करने की कोशिश कर रही हो। क्या मालूम तुमने खाने में भी कुछ मिला दिया होगा। अरे लड़की, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो। कातिल हो तुम दोनों, इजाबेल और तुम कातिल हो। मेरी बच्ची, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारे अंदर मौजूद बच्चे की वजह से तुम्हारे अंदर जहर फैल गया है। अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो मैं उरूज से बात करूंगी। झूठ। तुमने या इजाबेल ने, किसी ने भी उरूज से बात की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। बेटा, दफा हो जाओ यहाँ से कातिल औरत। ठीक है, दफा हो, दफा हो जाओ कातिल, दफा हो जाओ। इसहाक भाई की हालत ठीक नहीं है। वो नहीं चाहते थे, लेकिन शायद हमें फिर भी उनके साथ जाना चाहिए था। पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन हम कैसे जा सकते थे? कश्ती अमानत थी। अमले ने हमारी वजह से अपनी जानों को खतरे में डाला। इसके अलावा मुझे दसपीना को भी देखना था। मैंने कभी भी आपको इतना बेचैन नहीं देखा भाई। कुछ हुआ है जो मैं नहीं जानता। वो ठीक तो है ना? ठीक है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। भाई बहुत तकलीफ में थे, इसलिए उन्हें नहीं बता सका। दसपीना मां बनने वाली है। उन्हें बता देना चाहिए था। शायद इसकी वजह से वो थोड़ा पिघल जाते। शायद ना भी पिघलते। उनके घर को जहन्नुम बना दिया था उन लोगों ने। इससे तो शायद उनके जख्म ताजा हो जाते। इसीलिए मैं खामोश रहा। भाई, एक बात पर मैं भी खामोश रहा। शर्मिंदगी की वजह से चुप रहा। जब उन्होंने आंतवान के भाई को कत्ल किया तो मैंने एक कज़ाक के लिए रहमदिली का मुजाहिरा किया। शायद जैसा कि आपने कहा था, मेरे नर्म दिल होने की वजह से ये तमाम मुसीबतें आई। शायद मेरी वजह से ही इसहाक भाई पर ये गम के पहाड़ टूटे। इस तरह मत सोचो इलियास। जो होना है तकदीर फैसला करती है। जालिम जुल्म करने के बहाने तलाश कर ही लेता है। अगर तुम उसे मार देते तो उसे कहीं और से पता चल जाता। हमने पोसीदोन को मारकर कोई गलती नहीं की, और रहमदिली दिखाकर ना ही तुमने कोई गलती की थी। हर चीज का फैसला तकदीर करती है। अपने जहन पर इतना जोर मत दो मेरे शेर। चलो आ जाओ। कैलिमिनोस। कासिद ने उस मेमार का नाम क्या बताया था? अबू मोहम्मद।
जनाब मैं समझा नहीं, अजीम पादरी गांव मयार के लिए इतनी परेशानी क्यों उठाएंगे जो वहशी बदुओं के लिए जहाज बनाता है? वो चाहते हैं कि आप जाती तौर पर उसे गिरफ्तार करके अजीम पादरी के सामने पेश करें। रात को तुम्हारा काम दी हुई जिम्मेदारी को पूरा करना है, सवाल करना नहीं है। वो अबू मोहम्मद ममलूकों के लिए काम करता है। इस्कंदरिया में सिल्वियो को पैगाम भेजो कि वो हमारे लिए जरूरी इक़दामात का इंतजाम करके रखे। जो आपका हुक्म जनाब। उस कुतुब फरोश सुलेमान का क्या हुआ? मैं उसके बारे में तफ्तीश कर रहा हूं जनाब, जल्दी नतीजा सामने आ जाएगा। आओ मेरे जवानों। क्लिच कप्तान, तो क्या हुआ? तुमने उस काफिर जो खुद को पोसीदोन कहता था उसको गहराई में दफन कर दिया? हाँ, समंदर की गहराई में फेंक दिया, लेकिन हम उसे डूबते वक्त आखिरी सांस लेते हुए नहीं देख पाए। हाय मेरे पागल जवान, हाँ मेरे बहादुर जवान। वो उन्हें अपनी औलाद की तरह गले लगा रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त मेरे जवानों। आखिरी बार उन्होंने मुझे कब गले लगाया मुझे याद नहीं। जैसे कि उन्होंने बहरा रोम फतह कर लिया हो। यहाँ क्या बात है आसिया? बंदरगाह पर आने वाली नई लड़की की तरह खौफज़दा क्यों नजर आ रही हो मुझे? इनमें आधे से ज्यादा गीदड़ों को पैदा होते हुए देखा है तुमने, और बाकी आधे तो यहाँ तुम्हारी अपनी औलाद है। मुझे इन डाकुओं का कोई डर नहीं है। मैं डेस्पीना के लिए परेशान हूँ, उसे बेटी समझती हूँ। अच्छा, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। बाबा उरूज का डर ना होता तो उसकी तरफ मुड़ के भी ना देखती तू। नहीं, कसम से। झूठी कसम मत खाओ। डेस्पीना कैसी है? देखा तुमने उसे? ठीक है? वो पागल है। जब तक वो बच्चा उसके पेट में है वो ठीक नहीं हो सकती। वो बच्चा अंदर उसके खून में जहर पहुंचा रहा है। वो इससे बेखबर है। बल्कि वो पता है क्या कह रही थी? कातिलों कातिलों कहकर हम दोनों का नाम पुकार रही थी। क्या मतलब इसका? क्या कह रही हो ये तुम? वो कह रही थी कि हम उसके शौहर के और उसके बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं। कह रही थी कि हम दोनों को मार डालेगी अगर हमने कुछ भी उरूज को बताया। पागल हो गई है वो, दिमागी तवाज़ुन खो बैठी। हाँ, तुम्हारे बारे में जान गई है। मेरे बारे में क्या जान गई? यही कि तुम उरूज के बहुत करीब हो और उसे हकीकत बता दोगी। वो सराय में आ रहा है। क्या तुम उसे बता दोगी? अपना मुंह बंद रखो। उसका मुझे दुश्मन समझने की वजह वो खराफात हैं जो तुमने उसके दिमाग में भरे हैं, और मैं तुम्हारी फैलाई हुई गंदगी साफ करने की कोशिश कर रही हूँ। इज़ाबेल, देखो जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। चुप हो जाओ और याद रखना मेरी बात। अगर इसकी वजह से मेरे और उरूज के ताल्लुकात खराब हुए तो मारी जाओगी तुम, और ये मौत आसान नहीं होगी। मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपका क्या हुक्म है जनाब? ऐसे कह रहे जैसे एक हम पूरा कर सकता हो। तुम इसे इल्जाम क्यों दे रहे हो जाफर? क्या तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाए? लेकिन जनाब। लेकिन जनाब क्या? बताओ, लेकिन जनाब क्या? कर क्या सकते हो तुम? जनाब आप फिक्र मत कीजिए, ये ओरविच का मसला जल्द ही हल हो जाएगा। और ये किस तरह होगा जाफर? हाँ, किस तरह होगा बताओगे मुझे? हर कोई उसकी बात कर रहा है, उसकी शोहरत में इजाफा होता जा रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम उसे खत्म कर सकते हो?
तुम भी उसकी तरह एक डाकू के सिवा कुछ नहीं, लेकिन कम से कम वो डाकू अपने काम में कामयाब तो हो जाता है। आप इसके बारे में फिक्रमंद ना हो। सिर्फ हम ही उर्विश से दुश्मनी नहीं रखते हैं, और भी बहुत से लोग हैं। उम्मीद है इस सफर में हम बहुत सारी मछलियां पकड़ेंगे, वरना इस बार आदित्य को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। वो कहता है हमारी हिफाजत करेगा, हमें महफूज रखेगा, लेकिन सबसे ज्यादा वही तकलीफ पहुंचाता है। जरा आराम से कोई सुन ना ले। सुनने दो तो क्या हो जाए। कहा ना आराम से। देखो कोई है वहां पर। ये जरूर नशे में होगा, चलो चल कर देखते हैं। इसकी नफ्स सही नहीं चल रही। जल्दी करो, उठाओ उसे, तबीब के पास ले चलते हैं। आराम से उठाओ। ठंडा हो रहा है ये तो, चलो जल्दी चलते हैं आराम से। भाई चलो मेरे भतीजे के लिए कुछ ले लेते हैं, हम खाली हाथ तो नहीं जा सकते। आराम से इलियास, पहले उसे पैदा तो होने दो, देखे बेटा होता है या बेटी, फिर उसके लिए जो दिल चाहे ले लेना। इंतजार करने की जरूरत नहीं है भाई, यकीनन बाबा अरूज का बच्चा शेर की तरह बहादुर होगा। जो मैं लेने की बात कर रहा हूँ वो कपड़े या ऐसी कोई भी चीज नहीं है, हमें उसके लिए लोहार से एक जबरदस्ती तलवार बनवानी चाहिए। मैंने इत्तेफाक से तुम्हारी बातें सुन ली। मुझे खुशी हुई, वो वाकई बाबा उरूज की तरह होगा। अल्लाह की रहमत हो उस पर। तुम औरतों की तरह हमारी बातें सुन रहे थे शाहीन? मैं तो मजाक कर रहा था भाई, लड़का हो या लड़की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह उसे अपने बाप की तरह इज्जत अता करे, बस यही अहम है। तुम गमज़दा थे तभी खामोश था, मैं भी तुम्हारे हालात पर सबकी तरह दुखी था। लेकिन एक हकीकत है जिस पर गौर करना चाहिए, यह पानी उन लोगों से खिराज वसूल करता है जो उसके आदी नहीं होते। मौका है, बाज आ जाओ, मजीद बेगुनाहों को बर्बादी की तरफ मत धकेलो। तो तुम्हारा मतलब है हम इस समंदर के लायक नहीं है? आंतवान ने भी मरते वक्त यही कहा था। उसके नसीब के बारे में हमसे नहीं, समंदर से पूछो। देखो इलियास, मुझे तुम उन हैवानों की तरह मत समझना जिनसे तुम कुश्ती लड़ते हो। मैं उन जैसा नहीं हूं। अपने खानदान को मजीद मुश्किल में मत डालो। शाहीन, इलियास, सुनो क्लिच कप्तान के बेटे, हम तुम्हारी तरह बाबा से विरासत में मिलने वाले जहाज में सफर नहीं करते, हम ही अपने बल पर करते हैं। हमारे लिए जहाज रखने से पहले दुश्मनों का होना एजाज की बात है। ठीक है, तो फिलहाल तुम मातम कर सकते हो, लेकिन याद रखना अब सब्र खत्म हो चुका है। वो लोग जिनके थैलों में यूनिता के पैसे होंगे वो इस समंदर से नहीं गुजर सकते। बाबा उरूज, वाज़े हो गया है कि तुम्हारे दोस्त कौन है और कौन दुश्मन। यूनिता के बारे में भूल जाओ, ये समंदर मेरी मिल्कियत है और मेरे भाई की। शिकारी परिंदा जब शिकार के लिए पर हिलाता है तो परों के साथ उसका सर भी अलग हो सकता है। अब जाओ यहां से क्लिच के बेटे, देखते हैं कैसे शाहीन हो। तो ये बात है।
खुशामदीद दुरूज। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद इलियास। शुक्रिया। मैं कर लूंगा। क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? नहीं तो दसबीना, शायद भूख की वजह से है। मैं अभी खाना लगाती हूँ। रुको जरा रुको, पहले ये बताओ कैसी हो? जर्द लग रही हो। मुझे मतली शुरू हो गई है बच्चे की वजह से। ये जानता है, मैंने रास्ते में बता दिया था। भाभी, जैसे ही मेरा भतीजा पैदा होगा उसके चलना शुरू करते ही हम तलवारबाजी की मशक शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। अगर वो अपनी कमसिनी में ही डाकुओं को ललकारने ना लगे तो मेरा नाम इलियास नहीं। तुम कैसे जानते हो लड़का होगा? हो सकता है वो अपनी माँ की तरह प्यारी सी लड़की हो। हाँ, इसी की तरह खूबसूरत। खुशामदीद मेरे उरूज। बहुत शुक्रिया। लेस्वोस। जनाब, हम चोरों की तरह यहाँ कब तक रहते रहेंगे? ये काफी होगा कि दुकान बंद करने, घर खाली करने और इस जगह को छोड़ने तक मेरे साथ रहो। मुझे रोजाना डरावने ख्वाब देखने का कोई शौक नहीं है। जब मैं जजीरे से चला जाऊंगा तो इसहाक मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। कातिल, रुक जाओ, मत करो ऐसा। कोई बीच में नहीं आएगा। तुम्हें गलतफहमी हुई है इसहाक। तुमने जो कुछ सुना है वो महज एक झूठ है। मेरी गलती यह है कि एक इंसान समझकर तुम पर भरोसा किया। मुझे क्यों घूर रहे हो तुम? हाँ, चलो जाओ, आगे बढ़ो। तुम्हारे पास भागने या छुपने के लिए अब कोई जगह नहीं यार को। यहाँ तक कि अगर तुम मर गए तो ये जमीन भी तुम्हें कबूल नहीं करेगी। चलो चलो।
यार को जैसे तुमने कहा था उसने रंजिश पाली, लेकिन क्या वो ऐसा करने की जुर्रत कर सकता है? चलो चल के उसे पकड़े, फिर उससे उगलवाएंगे हम, फिर देखेंगे उसमें कितनी जुर्रत है। जो डाकुओं की बातों में आकर खून बहाते हैं वो भी डाकुओं से मुख्तलिफ नहीं होते निको। ना सिर्फ ये कि पोसीदोन के कहने के मुताबिक दूसरे भी बहुत सी बातें हैं सुलेमान उस्ताद। उस्ताद, जब इसहाक भाई ने यार्गो का नाम लिया तो मैंने भी कुछ तफ्तीश की और मुझे पता चला कि वो उसी ने किया और वो कहां गया, लेकिन अब वो कहीं नहीं मिल रहा। क्या मतलब है इस बात का? छुप गया है वो। उसने लोगों से सुन लिया कि हम लोग वापस आ गए हैं। वो बहाना बनाकर दुकान से चला गया, तब से उसे किसी ने नहीं देखा। यानी ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या इसहाक को इस बात का पता है? नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया। मैं नहीं चाहता कि वो इस हालत में किसी और मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं। तुमने सही किया है सर। अगर हर तरफ बुरे लोग फिर रहे हों तो मेरे अच्छा होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? अब मैं यही सोच रहा हूं। इसके अलावा अगर इसहाक भाई और यार्गो का सामना हो गया तो समझ नहीं आ रही फिर क्या होगा। चल चल। छोड़ दो मुझे इसहाक। मैंने कहा ना मैं बेकसूर हूं, जाने दो मुझे। अगर तुम बेकसूर थे तो तुमने हिफाजत के लिए आदमी क्यों रखे थे? क्यों छुप रहे थे? मैं बताता हूं तुम्हें। क्योंकि तुम जानते थे कि मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, क्योंकि तुम जैसे चूहे को भी अपनी गंदी जिंदगी से प्यार। गौर से देखो इस मट्टी को। मेरे इंतहाई मासूम बच्चे, मेरी फरिश्तों जैसी बीवी इस मट्टी के नीचे लेटी हुई है। तुम मुझे उनकी मां का जिम्मेदार कैसे करार दे सकते हो इसहाक? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा भी दिल टूट गया था? तुम्हारा दिल? क्या तुम्हारे पास भी दिल मौजूद है? अगर तुम्हारे पास दिल होता तो तुम मेरे दुश्मन होते। दिल वाला, वकार वाला दुश्मन। तुम पोसीदोन जैसे दुश्मन के पीछे छुपकर मुझे यूं धोखा ना देते। पोसीदोन क्या? मेरा उस जैसे गलीज आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है, यकीन करो। इसे किसी ने भी नहीं देखा है ना? नहीं, मछेरों के से यहाँ लाते ही मैंने फौरन तुम्हें खबर भिजवाई। तुम्हें इस आदमी की हर हालत में जान बचानी होगी। थियो, तुम्हें क्या लगता है जो आदमी यहाँ लेटा है वो वाकई वही है? इसके शिफायाब होने से हमारी ताकत में इजाफा होगा। इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करो। इसकी जिंदगी का दारोमदार कीमिया और तिब के बजाय कीमियागरी और जादूगरी पर है। जरूरत पड़े तो शैतान से मुआहदा कर लेना, लेकिन इस आदमी को सेहतयाब करो। क्या ये रंजिश इस वजह से है कि तुम्हारी बेटी उरूज के साथ भाग गई? क्या ये तुम्हारे उस गुस्से की वजह से है? मेरी रंजिश सिर्फ उरूज के साथ नहीं है, मैं तुम सबके खिलाफ हूं। तुम्हारे बाबा जिन्होंने मेरी तकदीर बिगाड़ कर रख दी। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे बाबा सिपाही याकूब आगा ने पहले मेरा घर लेस्बोस मुझसे छीना, फिर उस लड़की को जिससे मैं प्यार करता था। मेरी तरफ देखो। तुम अगर माजी की बात करोगे तो बचोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा। चुप हो जाओ और खामोशी से मेरी बात सुनो। तुम्हारी माँ जिसका नाम खदीजे था, जिसका असली नाम था कैटरीना, जिससे मैं प्यार करता था, क्या तुम ये जानते थे? मगर उसके बाप ने सोचा ये बेहतर होगा अगर वो अपनी बेटी की शादी एक यूनानी लड़के की बजाय उस तुर्क से कर दे जिसने लेस्बोस को फतह किया था। क्या? अच्छा, मेरे नाना एक सच्चे आदमी को देखते ही उसे पहचान गए, इसीलिए उन्होंने मेरे बाबा को चुना, ना कि तुम्हारी जैसी गलीज गंदगी को। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया और मैंने तुम्हारा सब कुछ।
जो मैं छीन सकता था। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं तुम्हें गला घोट कर मार दूंगा। लगता है कि जिसे अरब अबू मोहम्मद कहते हैं वो इस कदर कीमती है। बहुत ज्यादा कीमती है वो। जब तुम उसे मेरे हवाले करोगे तब तुम्हें तुम्हारा सोना मिल जाएगा। मैं तो इतने सोने के लिए ममलूक सुल्तान को भी सूली पर लटका दूं, जब तक तुम्हें यहाँ भेजने वाले इसी तरह सखावत दिखाते रहे। इस्कंदरिया। या अल्लाह, तूने मुझे कड़े इम्तिहान में डाल दिया है। एक तरफ जश्न है तो दूसरी तरफ अजीम मातम। मेरी औलाद के लिए मेरे आधे दिल में गुलाब खिल रहे हैं तो आधे दिल में मेरा भाई और भाई का खानदान। मेरी वजह से उन पर यह अजाब आया। मेरे जख्म से लहू रस रहा है, लेकिन मुझे यह सब अपनी बीवी से छुपाना होगा। वो दुखी ना हो, मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जिस तरह तूने आग को गुलाब का बाग बना दिया था, मेरे इस आधे दिल के हिस्से को भी गुलाब का बाग बना दे मेरे रब। इसहाक भाई के दिल को करार अता फरमा। तूने हजरत अय्यूब के जख्मों में कीड़ों को दाखिल किया और फिर तूने ही शफा दी। अगर मेरी इस तकलीफ का कोई इलाज है तो अता फरमा मेरे रब। भाई, भाभी ने दस्तरखान लगा दिया है, आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। लेस्वोस। अब आप कैसे हैं भाई? तुम्हें क्या लगता है इज़र? मैं कब्रिस्तान गया था, वो जमीन की तह में जिंदा है और मैं जमीन की सतह पे मुर्दा। ये आपके कपड़े, क्या इन पर खून लगा हुआ है? दीमक मेरे दिमाग को घुन की तरह चाट रही थी। मैंने उससे आजाद होने की कोशिश की, शायद ये सब उसी वजह से है। भाई, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि हमारे यहाँ पहुंचते ही यार्गो यहाँ से फरार हो गया? इधर इतनी सारी तकलीफों के दौरान मैं आप पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहता था। क्या बात है।
एक भाई मुझे मुश्किल में डालकर जख्मी करता है और दूसरा मुझे मुश्किल से बचाने की कोशिश में जख्म पहुंचा देता है। जब किसी इंसान के पास ऐसे भाई हों तो उसे जख्मी होने के लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं होती। यार को क्या वो मर गया? भाग गया, सिर्फ अभी के लिए।